तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड, सेवेंथ स्टेप यानी कि सेवेंथ मेथड, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। इससे पहले हमने देखा था ईथर। अब ईस्टर क्या होता है? ईस्टर यानी कि ROC R। तो ईस्टर में ये होता है और ईथर में R। तो फर्क ये है कि ईस्टर में यहाँ पे C⋯O आ जाता है और ईथर में सिर्फ डायरेक्ट O के बाद डायरेक्ट अदर अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे C⋯O आ जाता है। तो ये हो गया हमारा ईस्टर। और अगर C⋯O नहीं होता, C⋯O नहीं होता है तो वो हो जाता है ईथर। तो लेकिन अब इसमें हम देखने जा रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अभी इस टाइप के कंपाउंड को अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, उसके बारे में हम देखते हैं। तो मैं एक जनरल एग्जांपल को कंसीडर करता हूं। तो अभी यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम करेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड यानी कि क्या? यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ C⋯OH यानी कि C⋯OH जनरल टर्म में जहाँ पे भी C⋯OH ग्रुप यानी कि C⋯OH ग्रुप रहेगा वो होएगा हमारा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। तो सॉल्ट यानी कि सिल्वर सॉल्ट यानी कि ये जो हाइड्रोजन एटम है यानी कि पॉजिटिव एटम, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं विथ एनी एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे सिल्वर है तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। तो ये है हमारा जनरल टर्म सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ये R की जगह कुछ भी होएगा तो इसको जनरली हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड कहेंगे। तो इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म सेम रहेगा कि जैसे X पे यानी कि हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज है, R पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें भी सिल्वर रहेगा, सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और फिर जब सिल्वर यहाँ से निकल जाएगा तो ये पूरा कंपाउंड जो बचा है OC⋯O R' उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जब हीट के साथ बूस्टअप करेंगे रिएक्शन को तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट मिलेगा कि X सिल्वर एटम के साथ बॉन्ड बना देगा और हमें हमारा बाय प्रोडक्ट मिलेगा सिल्वर हैलाइड। और फिर ये जो पॉजिटिव है और यहाँ पे जो नेगेटिव है वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ROC⋯O R', तो वो हमारा ये रहा प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम ईस्टर कहेंगे। ईस्टर ये जनरल टर्म में है ईस्टर। और यहाँ पे सेम जैसे ईथर का हमने देखा था, जो भी अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसे हम पहले लिख के फिर बाद में उसको एज अ ईस्टर से हम एंड करेंगे नोमेनक्लेचर में। तो ये हमने देखा कि ये जनरल एग्जांपल है। इसका अभी मैं एक रेगुलर एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ।
अब यहाँ पे जो मैंने अल्काइल हैलाइड है उसको कंसीडर किया है मिथाइल फ्लोराइड, और ये जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हमने कंसीडर किया है सिल्वर एसीटेट। एसीटेट यानी कि ये जो ग्रुप है ओ सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे मिथाइल है, तो इस ग्रुप को हम एसीटेट कंसीडर करते हैं। तो और ये यहाँ पे सिल्वर, तो ये हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। तो मिथाइल फ्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विथ सिल्वर एसीटेट तो हमें सेम मैकेनिज्म मिलेगा, यानी कि क्लोराइन गेट्स रिएक्ट विथ सिल्वर, जिससे हमें हमारा बाय प्रोडक्ट मिलेगा सिल्वर क्लोराइड। और अब जब सिल्वर क्लोराइड जब रिएक्ट हो जाता है तो बचता है यहाँ पे CH3 और ये पूरा एसीटेट ग्रुप, तो ये हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल आ जाएगा और बचे हुए उस ग्रुप से अटैच कर जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पे जो है ये आर यहाँ पे सेम है, यानी कि दोनों जगह मिथाइल है, तो इसे हम कहेंगे डाई मिथाइल ईस्टर। या फिर अगर मैं इसको एसीटेट के टर्म में अगर लिखूंगा तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट। और जब यही अगर फॉर एग्जांपल ये मिथाइल है, अगर यहाँ पे इथाइल हो जाएगा तो वो हो जाएगा इथाइल एसीटेट, प्रोपाइल रहेगा तो प्रोपाइल एसीटेट। इस तरीके से ये एक जनरल एग्जांपल है या फिर जनरल नॉमेनक्लेचर है। इसी तरीके से यानी कि हम इसको एज अ एसीटेट अगर कंसीडर करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे जो बदली होएगा अल्काइल ग्रुप उसके ज़रिए हम इसका नॉमेनक्लेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इथाइल आ गया तो इथाइल एसीटेट, प्रोपाइल आएगा तो प्रोपाइल एसीटेट, ब्यूटाइल आएगा तो ब्यूटाइल एसीटेट। और यही अगर इसको जैसे डाईमिथाइल ईस्टर के टर्म में लिखा तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों जगह में से कहीं पे भी एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इथाइल आ गया तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईस्टर। अगर प्रोपाइल आएगा तो प्रोपाइल और मिथाइल, तो P पहले आता है या M पहले आता है तो जो पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखेंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे B आ गया यानी कि ब्यूटाइल ग्रुप, अगर ब्यूटाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है तो क्लियरली B पहले आता है तो वो हो जाएगा ब्यूटाइल मिथाइल ईस्टर। या फिर अगर हम इसको एसीटेट के टर्म में अगर नॉमेनक्लेट करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे फिर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो भी चेंज होएगा इस कार्बन पे होएगा तो वो कहेगा कि अगर यहाँ पे ब्यूटाइल है और ये एज इट इज़ है तो वो हो जाएगा ब्यूटाइल एसीटेट। तो इस तरीके से हमने देखा कि ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ईस्टर यानी कि ROC⋯R', यानी कि यहाँ पे एक अलग अल्काइल ग्रुप है और ये एक अलग अल्काइल ग्रुप है, यानी कि ये जो अल्काइल आ रहा है वो कोई दूसरा रिएजेंट से आ रहा है और ये अल्काइल ग्रुप आ रहा है वो दूसरा रिएजेंट से आ रहा है। तो ये हो गया हमारा ईस्टर। और यहाँ और जो कि ईथर हमने देखा था तो ईथर में यहाँ पे C⋯O नहीं था, वहाँ पे ROR' था। तो ये हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, और यही एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि जो भी हैलोजन एटम है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है विथ अदर फंक्शनल ग्रुप या फिर अदर एलिमेंट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर।